जय माँ इंद्राक्षी, जय माँ दुर्गे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम बात करते हैं दुर्गा चालीसा के अद्भुत लाभ के बारे में। जैसे दुर्गा कवच अद्भुत लाभ प्रदान करता है, उसी प्रकार से किसी भी समस्या के निदान के लिए हमें दुर्गा चालीसा भाव से पढ़नी चाहिए। चालीसा में 40 दोहे होते हैं और जो साधक जितने भाव में होकर के श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करता है उसे नाना भांति से लाभ मिलता है। पहले पंचांग देखते हैं, फिर आगे की चर्चा करते हैं। कितने पाठ करने चाहिए, कैसे करने चाहिए, सारी जानकारी भक्तों को इस अंक में मिलने वाली है। 28 अक्टूबर सन 2025 दिन मंगलवार, संवत 2082, आश्विन मास शुक्ल पक्ष, तिथि आज षष्ठी है, लेकिन षष्ठी तिथि ध्यान रखें सुबह 8 बज के मात्र 1 मिनट तक है। उसके बाद तिथि सप्तमी प्रारंभ हो जाएगी। ये ध्यान रखें, सुबह 8 तक मात्र षष्ठी, फिर सप्तमी। नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा, राहुकाल 3 से 4:30, दिशा शूल उत्तर दिशा। भगवती नाना रूपों में साधकों के कष्टों को हरती हैं। कभी यही शाकंभरी का रूप ले लेती हैं, कभी यही बगलामुखी के रूप में विराजमान होती हैं। भगवती के असंख्य रूप हैं। भगवती की असंख्य रूप की साधनाएं की जाती हैं, लेकिन जो साधक जितने आत्मभाव से, जितने मन से जगत जननी जगदम्बा की साधना करता है, उसके उतने ही त्वरित कार्य पूर्ण होते हैं। दुर्गा चालीसा, हम अपने जीवन में नाना भांति के कष्टों से कई बार जूझते हैं। शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, शत्रु से संबंधित रखता हो, किसी भी प्रकार का कष्ट क्यों न जीवन में आवे, उस वक्त में दुर्गा अष्टमी, हर महीने दुर्गा अष्टमी आती है। अष्टमी की जो तिथि होती है, तो इसमें आप शुक्ल पक्ष की अष्टमी का चयन करें। शुक्ल पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ करें। एक बार अपने जीवन में 1100 पाठ का संपूर्णता करनी चाहिए। 1100 पाठ जीवन में दुर्गा चालीसा के आप करके देखो, आपको लाभ मिलेगा। दूसरी सहज विधि, आप कभी से भी प्रारंभ करें, क्योंकि शुभ काम में कैसी देरी। भगवती की साधना तो अपने आप में शुभ है। आप दैनिक रूप में दुर्गा चालीसा का एक पाठ करो और एक पाठ करने के बाद दुर्गा नाम की एक माला करो। अपने देवबाड़ी में, पूजा स्थल में, ठाकुर द्वारे में धूप दीप दे करके भगवती का पंचोपचार पूजन अपने साधारण तरीके से धूप दीप अर्पण करके, कोई नैवेद्य या मिष्ठान या फल आदि चढ़ा करके भगवती को प्रणाम कर लें। और एक माला चाहे पहले कर लें, एक माला दुर्गा के नाम की करें। अब वो माला आपको माला करनी भी नहीं आती हो तो भी आपको हम एक बहुत आसान तरीका बता रहे हैं। ऐसे पढ़ें आप, दुर्गा 1, दुर्गा 2, हाथ जोड़ के रखें। दुर्गा 3, दुर्गा 4, दुर्गा 5, दुर्गा 6, दुर्गा 7, दुर्गा 8, अप टू 108 तक। दुर्गा 108। ऐसे आप उसे करें। दुर्गा नाम की एक माला, इसमें 2 बार दुर्गा बोला जा रहा है, तो 2 माला तो वैसे ही आपकी दुर्गा जी के नाम की हो गई हैं, लेकिन इस माला को एक ही माला समझें। एक माला दुर्गा करके 1 से लेकर के 108 तक हमें करनी चाहिए। उसके बाद फिर हमें दुर्गा चालीसा का पाठ 1 बार या 3 बार पढ़ना चाहिए। नमो नमो दुर्गे सुखकरणी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी, यहाँ से ये प्रारंभ होती है। 40 दोहे चालीसा में होते हैं, इसलिए चालीसा कहा जाता है उससे। चाहे वो राम चालीसा हो, शिव चालीसा हो, दुर्गा चालीसा हो, हनुमान चालीसा हो। तो हनुमान चालीसा तो कितना विश्व में सभी लोग जपते हैं, पढ़ते हैं, सब जानते हैं। तो उसी प्रकार से घोर से घोर जब विपत्तियाँ हमारा दामन न छोड़ रही हों, उस वक्त में हमें एक माला दुर्गा के नाम की और उसके उपरांत हमें दुर्गा चालीसा का 1 या 3 बार पाठ करना चाहिए। 1100 पाठ नहीं होते हैं, कोई बात नहीं। आप ऐसे प्रतिदिन की साधना में रूटीन बना लो। आपको लगे कि आज मैं सफ़र में हूँ, तो शुद्ध स्थिति में भी दुर्गा तो हम मन से जप ही सकते हैं। एक माला दुर्गा की हो जाएगी। एक बार आप अपने मोबाइल में रखें, कहीं भी रखें, आजकल तो इंटरनेट पे भी दुर्गा चालीसा है, वहाँ से आप पढ़ लें। 3 बार का भी समय ना लगे
तो एक बार तो आप दुर्गा दुर्गा का नाम पुकारें, एक माला, और नमो नमो दुर्गे वाला आपको ये दुर्गा चालीसा एक बार पढ़ लेना है, अगर 3 बार का भी समय नहीं है। और आपको कब तक पढ़ना चाहिए? आजीवन पढ़ सकते हो, नहीं तो 2-4 महीने, जब तक आपकी समस्या का समाधान ना निकल आए आप करें। दिन में चलते फिरते उठते बैठते भी दुर्गा 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 इस महामंत्र को आप जपते रहें। दुर्गम से दुर्गम काज आपके संभरेंगे। भगवती दुर्गा हैं, अशस्त्र जिनके हस्तों में, हस्त कमलों में विराजमान होते हैं, शत्रुओं की विशाल से विशाल सेनाओं को चट भर में, क्षण भर में समाप्त कर देती हैं वो जगत जननी। इसलिए हमारी सभी की समस्याएं भी वो जगत जननी जगदम्बा क्षण भर में दूर करेंगी। तो आपकी किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप एक बार करके देखें। और इसमें एक काम कर लें, मासिक अष्टमी जो महीने की आती है, उस मासिक अष्टमी के दिन कहीं प्राण प्रतिष्ठित भगवती का स्वरूप हो, चाहे वो कोई सा भी स्वरूप हो आपके आसपास, वहाँ जाकर के धूप दीप आदि अर्पण भगवती को कर दें। संभव हो तो हलवे का भोग लगा दें, जय जयकार हो जाएगी। आप करके देखें। और एक बात और ध्यान रखें, आप ये सरल हिंदी में है, इसे कोई भी साधक, कोई भी भक्त इसको कर सकता है। इसके लिए किसी आज्ञा की आवश्यकता नहीं होती है, भगवती की साधना है, ये कोई भी करके देखे। और जगत जननी जगदम्बा अनेकों रूपों में विचरण करती है। यही नवारण मंत्र में बसती हैं, ऐम में, ह्रीम में, क्लीम में, त्रिपिंडी के रूप में वैष्णो देवी में ये पूजी जाती हैं। सरस्वती, महासरस्वती, महाकाली और महालक्ष्मी के रूप में ये पूजित होती हैं। विंध्यवासिनी में विंध्यवासिनी के रूप में ये पूजी जाती हैं। तो ऐसे नाना भांति से अपने अपने शक्तिपीठों में, अपने अपने केंद्रों में, अपने अपने ऐसे धामों में भगवती विराजती हैं। आपके घर में भी विराजेंगी। आप सुंदर तरीके से भगवती की साधना आराधना करिए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। चलिए साधकों, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं जगत जननी मंगल करनी जगदम्बा से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी बापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। जब हम कवच बनाते हैं तो आप सब लोग कवच बनाया करें। अगर एक बार तो संभव हो दिन में ध्यान माला सुन के कवच बनाइए। कवच बनाने से व्यक्ति की सुरक्षा होती है, निर्भय होता है, व्यक्ति के ऊपर
समस्त प्रकार की कृपा भगवती की बरसती है और एक ना एक दिन भगवती के गुणगान करते करते, भगवती की साधना करते करते जगत जननी जगदम्बा का साधक को सायुज्य प्राप्त होता है। तो बस आपके जीवन में कोई भी समस्या है, कोई भी बात है, या आप अम्बा की भक्ति करना चाहते हैं तो आप दुर्गा चालीसा भी पढ़ा करें। आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ था। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जुड़ा, जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। और मैं यही कहूँगा, सभी लोगों से आग्रह करूँगा कि ये पहले इनकी बात करें, समझें। देखिए कैसे उन्होंने अपना रूप दिखाया। और मैं इनसे बहुत प्रभावित हूँ और मुझे बहुत ही फायदा हुआ है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।